पोस्ट मैं वंदना, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कद्दावर नेता मनोज तिवारी नितिन नवीन जी की कैंपेनिंग में उन्होंने प्रचार प्रसार किया और साथ ही उन्होंने बांकीपुर के लोगों से भी मांग की है कि आगे आने वाले समय में जो भी काम नहीं हुए हैं वो नितिन नवीन पूरा करेंगे। और साथ ही इस मंच पर सम्राट चौधरी जो बीजेपी केंद्र में सांसद मंत्री भी हैं वो भी मंच पे उपस्थित थे, साथ ही नितिन नवीन भी उपस्थित थे यहाँ। और उन्होंने जनता से अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट दे करके नितिन नवीन को जिताने का काम करें। आगे आप सुनिए कि क्या कुछ मनोज तिवारी, सम्राट चौधरी और नितिन नवीन कह रहे हैं। इस बार आप लोगों ने जिताया था 40,000 वोट से, तो इस बार हमारे आने से थोड़ा और जो इधर उधर गई हुई ना, 1 लाख पर हो सकता है 1 लाख से अंतर से जिता सकते हैं, क्योंकि सामने जो लोग हैं, भाई मैंने जो बातें कही है ना, अब मैं सोच रहा हूँ लोगों को थोड़ा सा नॉर्मल कर दो। सम्राट भैया मैं, क्योंकि जो बातें हमने कही ना, तो मैं जब ये कांग्रेस की जो नीयत है, जो नीति है, उसको देख लेंगे आप, तो आप लोग को गुस्सा ही नहीं आएगा। हमने जो बात बताई, आपकी आंखों में आंसू देख रहा हूं। ये सभा सन्न हो जा रही है। ऐसे कांग्रेस के लोग, मनोज तिवारी ने शपथ लिया है, जब तक तुम चाहे जितना भी रोको, हम सुशांत की भारत तेरे टुकड़े होंगे। और जब कहीं नक्सली लोग हमारे सैनिकों को, सिपाहियों को मार देते हैं, तो ये दोनों पार्टी, माले और कम्युनिस्ट, ये जश्न मनाते हैं। आप जब रोते हैं ना हमारे सैनिकों के मरने पे, तो ये लोग सैनिकों के मरने पे जश्न मनाते हैं। और उनको सह देता है राहुल गांधी, उनको सह देता है राहुल गांधी। देता है इसलिए बोलो, कई लोग बोलेंगे ना यार मनोज तिवारी राहुल गांधी को ऐसे बोल रहा है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि उस आदमी के प्रति जो मेरा सम्मान थोड़ा बहुत था, अब एकदम खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया है, इसलिए खत्म हुआ। आप पूछो मनोज भैया क्यों खत्म हुआ? हमारे बिहार का लड़का सुशांत सिंह राजपूत, उसका मर्डर हो गया। ओकर घर यही आसपास के। अगर कहीं भी सामने चुनाव जो नितिन के सामने लड़ रहे लोग आवे, तो उसको रोक के पूछिएगा महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। और हमारा सुशांत का मर्डर हो गया और एक FIR नहीं करने दिया। एक FIR करना तो दूर, मेरे मंदिरी के भाई बहन, यहां से जब नीतीश कुमार FIR किए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, जब यहां से पुलिस गई उनको जांच करने, तो पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया। बिहार की पुलिस को जो पार्टी गिरफ्तार करवा लेती है अपने स्टेट में, उसको शर्म नहीं आती है बिहार के लोगों से चुनाव में वोट मांगते हुए। जो भी लोग लड़ रहे हो, इनके सामने जो लड़ रहे हो, वो लोग या तो एकदम मतलब में इतना चूर हो चुके हो कि उनको पता ही नहीं है कि बिहार के बच्चों का भविष्य कैसे होगा। अगर मान लो पटना के, बिहार के, यहाँ के कोई बच्चा बंबई जाए, दिल्ली जाए, मद्रास जाए, उसका रक्षा होके के चाहिए कि नहीं होके के चाहिए? थोड़ा हाथ उठा के बोलिए, रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और कांग्रेस ने क्या किया हमारे भैया? तो अगर तुम हमारे बिहार के बच्चों के मर्डर का जांच ही रोकना चाहते हो, तो तुम यहाँ आकर के चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, जो तुम बिहार में आकर के वोट मांग रहे हो। और मैं बड़े बड़े लोगों को बोलना चाहता हूं, जरा अपने गिरेबान में झांक के देखो किसके साथ खड़े हो। ऐसी राहुल गांधी को मैं किस भाषा में बात करूं, आप बताओ? हमारा भाई था, बिहार का बच्चा था हमारे लिए। जैसे बिहार का एक एक बच्चा है नितिन बाबू, सम्राट भैया, वैसे ही वो भी था। और ये वही लोग हैं जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये इसलिए हमने कहा रंगल सियार, ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, बाद में मीडिया दिखा रही है, मैं कोई ऐसा नहीं कि बोल के कहूंगा हमसे गलती हो गई। अगर हमारे बिहार के बच्चन के सुरक्षा नहीं कर सकेला, तो कम से कम बिहार के लोगन के सामने सिर झुका के माफी तो मांग।
नितिन भाई आपके बहुत सेवा का, आपके बच्चा बाटे, वो नेता कम बाटे, आपके भाई आपके बेटा ज्यादा बाटे। ऐसे नितिन खातिर हम हाथ जोड़ के कहतनी, पहले से भी ज्यादा वोट से जिताई। मंदिरी के का बात तो कौन सी बने बाटे, नाला मंदिरी के नाला जब भी नितिनवा जो कही वो करवे करी। लेकिन हमको पिछली बात आती है ना तो मुझे हमारे एकदम मन खराब हो जाता है। हमारे मंदिरी के भाई लोग, दीदी लोग और एगो बाड़े तेजस्वी बाबू। अब तेजस्वी बाबू हमारा पर बड़ा आजकल नाराज बड़े। हम पूछनी भैया तो काहे नाराज हो। मैंने एक जगह सभा में कहा, किसी ने कहा कि तेजस्वी बाबू बोल रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था बदल देंगे। हम तो जानते बनी तो बदल देगो। हम तो जानते बानी, यहाँ हमारी बेटियां बैठी हैं, अगर किसी की बेटी अगर 9वीं क्लास फेल हो जाए तो वो तो एकदम से घबरा जाएगा परिवार। और हम उनका से कहली कि तेजस्वी बाबू तोरा से हमारे कोनो दुश्मनी नहीं के, जैसे बिहार के हर बच्चा के हम बहुत प्यार करी ले, तू वैसे ही बढ़ो। लेकिन आपके माताजी भी मुख्यमंत्री, आपके पिताजी भी मुख्यमंत्री, अब तू 9वां पास नहीं किया तेरे में हमारे कौन गलती बा। पसारना है तो भी पसार लूंगा, गमछा बिछाना है तो भी बिछा लूंगा, दिल बिछाना है तो भी बिछा लूंगा। लेकिन आप लोग को जैसे याद बाटे ना कि मुकेश सहनी बाड़े, जीतन राम मांझी जी बाड़े और नीतीश जी बाड़े और नरेंद्र मोदी जी, एक तरफ एनडीए बाटे, दूसरका तरफ के भी ध्यान देवे के बाद काहे कि दूसरका तरफ बहुत रंगल सियार बड़ो सो। रंगल सियार मतलब जैसे ही थोड़ा सा पानी पड़ी ओकनी के असली रंग आप लोग के दिखाई दे जाए। रंगल सियार वही कि ना कहल जाला। अब देखिए वैसे हंसी आ रही है, लेकिन मैं आगे बात बोलूंगा तो मैं खुद ही रोने लगता हूं जब आपको याद आएगा। एक पार्टी बाटे महागठबंधन में कम्युनिस्ट पार्टी, ओकर नारा जानता का होला, भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो यहाँ जो भी महागठबंधन से चुनाव लड़ रहा है वो इस बात का समर्थक है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जबकि आप सब उसके समर्थक नहीं है। आप तो कहते हैं दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो आप तो ये वाले सम्राट भैया, भारत माता की आप कह रहे हैं भारत माता की जय। अब वो जो दूसरी महागठबंधन में माले हैं, कम्युनिस्ट है, ये लोग दो पार्टी, तो अभी हम आरजेडी की बात पे अलग आते हैं। नीतीश कुमार जी नितिन नवीन जी के साथ बाड़े और एक और पार्टी बा, मालूम है ना, मांझी जी, जीतन राम मांझी जी, हम पार्टी। अब देखो जब हम कहीं जब वोट मांगे खातिर हम जाते हैं तो मुझे वोट मांगना नहीं आता, लेकिन मैं कुछ बात मन में सोचते रहता हूँ। हम अपने ढंग से सोचते हैं और हम सोच रहे थे अभी जब नितिन नवीन जी आपसे बात कर रहे थे तो सबके आंख में देखत रहने क्या सबको विश्वास हो रहा है, नितिन जो कह रहे हैं उस पर सबको विश्वास हो रहा है। ये भैया जो माइक वाले हैं थोड़ा इको कम कर दो, इको ज्यादा मत करो, आवाज बहुत गूंजे नहीं। हाँ, तो हम देख रहे थे कि नितिन नवीन जी के बात पे सबके भरोसा था और मुझे तो बहुत भरोसा है। नितिन नवीन हमारे पटना में घूमता नहीं तो सड़क के ऊपर सड़क बनता। हम जहाँ ठहरल बनी एनिया तो देखिए सड़क के ऊपर सड़क, मेट्रो बने लागल न, मेट्रो भी बनना शुरू हो गया, एलिवेटेड रोड बनना शुरू हो गया। पहले हमनी के जाए के पड़त रहे गोपालगंज छपरा, तो घूम के जाए के पड़त रहे वो महात्मा गांधी सेतु ने क्या नाम रहे,
गांधी सेतु अब एगो पुल बन गए, दीघा पुल सर पार भले आ गए, छपरा को पाल गए। ताली बजाओ यार हमारी ऐसी सरकार के लिए जिसका हिस्सा हमारा नितिन भाई है। इसलिए हम कहता नहीं, अरे सुना हो बिहार के भैया, अरे दीदी चाची सब रहवैया, अरे सुना हो मंदिरी के दीदी भैया, अरे सुना दीदी भैया काका काकी हो, ए चाचा चाची हो। इन्हें आओ इन्हें अरे अपने नितिन नवीन पे आशीर्वाद बनाओ ये भैया 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 भैया। अरे हो फिर से नितिन के जिता के आपन नलवोई बनवाओ ये भैया। जवन जवन बाकी बा सब काम यही से कराओ ये भैया। हमरे छोटू भाई के खातिर आइल बानी तोहरे द्वारे, आइल बानी छोटू भाई के नितिन के खातिर आइल बानी हम तो तोहरे द्वारे। अरे आप खुदे देख ली जगमग होके बाटे वारे न्यारे। अरे अपने मानो जब के इज्जत तभी बढ़ावो भैया। पिछली बार कितना वोट से जीते थे मैया। अरे डालली झूलवा हो कि झूली रे झूली, क्या आप लोग को भी याद होगा ना? तो हमारे साथ गाओ कि मैया मोरी गावेली इतिया हो कि झूली रे झूली। जवनी असिसियाए मैया मालिनी के दिहलू मैया उहे असिसियाना। सब जने हाथ खड़ा करो, अपने लिए मांगो कि थोड़ा थोड़ा सा बरका के दिया मैया उहे अतिथियाना। हमरे बाबू लोग के दिया मंदिरी के दीदी लोग के दिया मैया उहे। और सुनिए बाकी मैं अपने विधानसभा का नाम बाकी सुन लो, हम सही ले रहे। और आप लोग कैसे बानी है? ठीक बाना सब दीदी लोग, बच्चा सब बढ़िया ना? देखो हमको वोट मांगने नहीं आता है, लेकिन हम घटना याद दिलाना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग भेड़ की खाल में भेड़िए आएंगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन ऐसे किसी जाल को तोड़ के हमारे नितिन नवीन को जिता दीजिएगा मेरे भैया लोग। उसके लिए आपसे प्रार्थना करे आए हैं। अब मैं यहाँ से निकलूंगा, मुझे जाना है। थोड़ा संजीव चौरसिया जी इंतजार कर रहे हैं। एक दिन हम यहीं पे दर्शन किए यार, आपके क्षेत्र में काली माई का एक बड़ा मंदिर है, अखंड निवासिनी है ना, यही में ना, गोल घर के पास। हम नवरात्र के पहले दिन वहीं गए रहे, हमें जाके माँ की आराधना की। मैं तो माँ का गीत गाता हूँ ना भाई। अखंड वासिनी मैया की, मंदिरी के दीदी भैया की फिर भेंट हुई। हमरो खाते आशीर्वाद रखिए। मेरी वीरराज सिंह जी जो प्रदेश की उपाध्यक्षा है, मेरे बड़े भाई वार्ड 36 के पार्षद लाल बाबू भैया, मेरे मंडल के अध्यक्ष अर्जुन महतो जी, वार्ड 25 के पार्षद भाई रजनीकांत जी, मेरे इस मंडल के कार्यक्रम का संचालन करे बड़े भाई अजीत लाली जी, पिंटू यादव जी, संजू भैया, अशोक भैया, हमारे सभी दोनों प्रभारी टिंकू जी, कौशल जी, मेरे सभी महामंत्रीगण, विशाल वर्मा जी, जदयू के अखिलेश भैया, जदयू के अपने कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता, और यहाँ पर उपस्थित मंदिरी की तमाम मातृ शक्ति, हमारी नेत्री रीना मल्लिक जी भी उपस्थित है, और मंदिरी की तमाम जनता को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आप सभी का अभिवादन करता हूँ।
तो लगता है कि अपने घर में हूँ, और इस बात का गर्व होता है कि मंदिर की जनता का आशीर्वाद हर बार मुझे दुगुना मिला है। और मैं मंदिर की जनता के लिए हमेशा अपने आप को भाई, लोग कई से सवाल पूछते हैं, तो हम लोग तो जब भी जनता के बीच में जाते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाते हैं कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने किन किन कामों को किया है। और हम गर्व से कहते हैं कि हम विकास के आधार पर जनता के बीच में हैं। हमने जो काम किया है उसका उनसे मेहनताना मांगने आए हैं, उनका आशीर्वाद मांगने आए हैं। और ये मेहनताना आप लोग के आशीर्वाद का इसलिए मांगते हैं मित्रों कि अभी हमको लगता है कि मंदिरी के लोगों के जीवन को अभी और बेहतर करना बाकी है। लोग मंदिरी नाला को राजनीति का विषय बनाते हैं, मैं मंदिरी नाला को अपना घर का विषय मानता हूँ। और मेरा मानना है कि मंदिरी नाला का सड़क का निर्माण किसी भी हाल में होता रहेगा, क्योंकि 65 करोड़ की योजना स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम ही लोगों ने लाई है, हमारी सरकार ने लाया था। ये ठीक है, कुछ तकनीकी कारणों से काम रुका है, पर मैं मंदिरी की जनता के सामने, अपने मातृशक्ति, अपने बुजुर्ग अभिभावक के सामने, अपने भाइयों के सामने, अपने मित्रों के सामने, अपनी बहनों के सामने संकल्प दोहराता हूं कि मंदिरी का नाला बहुत जल्द बन के रहेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो लोग कहते हैं कि मंदिरी का नाला इधर बनेगा तो उधर का मकान टूट जाएगा, नितिन नवीन जब तक है एक भी मकान नहीं टूटने देगा, ये बात याद रखिएगा। हमने राजीव नगर दीघा में भी काम किया है मित्रों। लोग कहते थे कि दीघा को हम लोग निकाल के तोड़ देंगे, दीघा को कई तरीके से लोग को उजाड़ने का था, लेकिन हमने अपने आप को वहां पर अड़ाकर दीघा राजीव नगर में एक भी मकान नहीं टूटने दिया। मैंने वहां भी संकल्प निभाया था और आपके सामने भी ये वादा करता हूं कि संकल्प को निभाऊंगा। मंदिर नाले के लोगों को, मोतीपुर के लोगों को ये मन में रहता है कि हम लोग को शुद्ध पानी कब मिले। हम लोगों ने 3 बोरिंग कराई है और 44 लाख की योजना से पाइपलाइन का विस्तार का काम मंदिर में चल रहा है। मुझे मालूम हुआ है कि बापू नगर के लोगों को लगता है कि पाइपलाइन नहीं पहुंचेगा, नितिन नवीन है तब तक विश्वास रखिए घर घर पाइपलाइन पहुंचेगा, बापू नगर के लोगों को भी पानी मिलेगा, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ये जो भ्रम का जाल फैला रहे हैं लोग, जो लोग कुछ काम नहीं करने देना चाहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं, उनको भी मौका मिला था, उन्होंने क्या किया था? आपको याद है? आपको याद है? आप ही वो लोग थे जिन्होंने मुकदमा भी किया था थाने में जाकर, और आज उनके पुत्र आकर आपसे कहते हैं कि मैं मंदिरी नाला बनाऊंगा। मंदिरी का चौक चौराहा पता है? मैं इसलिए कहता हूं मित्रों कि आपके साथ कोई भ्रम में मत रहिएगा, और मैं सभी अपने ताकत यहाँ पर अपने आप लोग का ताकत उसमें के बल पर हम लोगों ने काम किया है। पटना में लोग घर से कूड़े के अंबार में पटना है, आज इसी पटना में घर घर से कूड़ा उठ रहा है। ये परिवर्तन किसी ने किया है तो आपकी सरकार ने किया है, हमारी सरकार ने किया। मित्रों, गलियां अंधेरी होती थी, लोगों को डर लगता था, माता बहनें नहीं निकलती थी, वो दिन हमको भी याद है। लेकिन आज हमारी माता बहनें निकलती हैं और हर गली गली में LED लाइट लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पार्षद लाल बाबू भैया और हमारे रजनी बाबू दोनों मिलकर पटना नगर निगम की एक एक योजना को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। ये पहचान हमारे कार्यकर्ताओं की है मित्रों भी है, और राम मंदिर का काम भी चल रहा है। यही अंतर है हमारी सरकारों में और की सरकारों में। मैं अपनी बातों को बस इस बात के साथ समाप्त करूंगा कि हमारी चर्चा इस बात से होती है कि नितिन जी आपने ये वाला काम नहीं किया, नितिन जी आपने ये वाला काम और करना चाहिए था। यानी हमारी चर्चा हमारे काम से होती है और बाकियों की चर्चा उनके कारनामों के कारण होती थी। मित्रों, हम लोग काम के कारण जाने जाते हैं और वो अपने कारनामों के जाते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ पे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के मेरे भाइयों, आकाश से पताल तक केवल घोटाला ही घोटाला किया, और हमारे नेता जो अभी उनके खुद पिता हैं वो घोटाले को कहते थे कि कांग्रेस का लगातार घोटाला ही हो रहा है। आज कौन सा कांग्रेस दूध में नहा ली मित्रों? आज कौन सा कांग्रेस को घी और दही में शुद्ध कर दिया गया? आज कौन सा कांग्रेस को गंगा जल से पवित्र कर दिया गया? वही कांग्रेस है मित्रों जिसने आकाश से पताल तक केवल घोटाला ही घोटाला किया। जिसको मौका मिला तो राहुल गांधी ने अपने परिवार के लिए मौला गाजियाबाद और गुरुग्राम में जमीन खरीद रहे थे, भैया बताएंगे। और हमारे यहाँ नेता जो है, जो अपने आप को युवा कहते हैं, जब उनको मौका मिला तो वो अपने लिए मॉल बना रहे थे मित्रों, और हमें जब मौका मिलता है तो हम गरीब के आसियाने में दिया जलाने का काम करते हैं। ये हम सब मित्रों, तो मैं आप सभी से
आपसे आग्रह करता हूं मित्रों, लोग पूछते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अरे मित्रों, आपके कारनामों के कारण बिहार के युवाओं को पलायन करना पड़ा। मैं भी बिहार के से बाहर जाकर शिक्षा लाने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि लगा कि अगर बिहार में रहूंगा तो अपहरण हो जाएगा, बिहार में रहूंगा तो क्या हो जाएगा। वो स्थिति पैदा कर दिया, पटना विश्वविद्यालय को धरातल में गिरा दिया। कोई भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं बचा जहां पर कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी। आज हमने फिर से पटना विश्वविद्यालय को उसके गौरव का इतिहास में लाने का काम किया है। आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ निफ्ट यहाँ पर आ चुका है, आज चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आ गया है, चाणक्य लॉ कॉलेज आ गया है, 12 मेडिकल कॉलेज आ गए हैं, दर्जनों इंजीनियरिंग कॉलेज आ गए हैं। ये हमारी सरकार की देन है मित्रों। ये लोग तो चरवाहा विद्यालय के लिए जाने जाते थे। इसलिए मित्रों, मंदिरी के लोग, आप लोग उन्होंने देखा है कि जो मंदिरी का वो कालखंड जब लोगों को निकलना मुश्किल होता था, भाजपा के लोगों को पर्ची बांटने नहीं देते थे लोग। आज भाजपा का झंडा एक एक घर पर लहरा रहा है। यही परिवर्तन है मित्रों। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद और स्नेह मिले और मंदिर की जनता को पुनः प्रणाम करते हुए, आप सभी का आशीर्वाद देते हुए, आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। इस बार की लड़ाई जीत ही नहीं होगी, इस बार मंदिरी का सपना पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय बिहार। शहर में कोई ऐसा गरीब परिवार नहीं होगा जिसको अपना पक्का घर नहीं होगा, यह स्पष्ट जान लीजिए साथियों। इसलिए बड़ा स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी जो करती है उसको करने का काम करेगी साथियों। जिस तरह आपको याद कीजिए, हम तो राम के वंशज कहलाते हैं, लव कुश के साथी। एक बार और फिर से विधायक बनाने खातिर पूरा मार्केट, पूरा मोहल्ला, पूरा विधानसभा तैयार बा। मंदिरी के बार बार चर्चा सुनतानी है। अभी सम्राट भैया आपसे, सम्राट चौधरी जी बहुत अच्छा से अपनी बात कह रहे थे। इसके पहले निवेदिता दीदी ने भी अच्छी बात करी और नितिन नवीन, उनके बारे में हम एक बात जानते हैं कि नितिन नवीन जो कहते हैं वो करते हैं। एकरा में कोनो डाउट नहीं है ना। नितिन नवीन जो कहते हैं वो, और नितिन ने आपके लिए बहुत सारी चीजें, यहाँ से जब मेरे सामने नजर हमारी जा रही है, मैंने जब यहाँ से हमारी नजर सामने जा रहा बा, अच्छा आप लोग भोजपुरी सोचते हैं क्या? भोजपुरी सोचते हैं, मतलब बीच में भोजपुरी बोल सके और बीच में मन करे तो गाना भी गा सके। हम यहाँ से जहाँ दूर दूर तक देख रहे बानी, ऐसा लागत था सितारा सब जमीन पे उतर गई बाटे। सब चारों तरफ चमचमा रहेगा, चमचमा रहेगा, चमचमा। और सब लोग मिलके ये भी मान लो कि हमरे नितिन नवीन के भी दिया शिष्या के मनोजो, नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी के भी दिया शिष्याना। आप सब लोग के रविशंकर प्रसाद जी, आपके यहाँ के सांसद हुए हमें ना, रविशंकर प्रसाद जी बड़ भाई हमें, उन्हों के तरफ से आप लोग से प्रार्थना, फिर भेंट हुई। आज बस इतने चलत नहीं, फिर दीदी मुलाकात हुई। आप सबके प्रणाम भैया हो, नमस्कार। एक बार दोनों हाथ उठा के बोले हर हर। अखंडवासिनी मैया की, मंदिरी के दीदी भैया, फिर भेंट हुई। हमरो खातिर आशीर्वाद चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। देखिए, ये चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। जो महागठबंधन में जो लोग जो भेड़ की खाल में भेड़िए अपना परिचय बदल करके जो वोट मांग रहे हैं,
हमने उनका परिचय बिहार से कराना शुरू किया है। हमको कुछ नहीं कहना पड़ता है, हमको कहना पड़ता है कि याद रखिए महागठबंधन में माले भी है जो 6 इंच छोटा करने का नारा रखती है। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। वहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी है जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते हैं, और नारा लगाते नहीं, ऐसा काम करते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है पुलवामा की घटना में किस तरह से इन लोगों ने क्या क्या कहा, और आज पुलवामा की घटना में कैसे पाकिस्तान ने रोल निभाया, यह आज पूरी दुनिया को पता चल गया है। अब ये लोग महागठबंधन के लोग माफी मांगेंगे? ये नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य भारत का शौर्य देखना नहीं है, इनका उद्देश्य भारत को मजबूत देखना है। और मजबूत भारत के लिए, मजबूत बिहार खातिर हम लोग महागठबंधन का परिचय दे रहे हैं। बच्चा बच्चा बिहार का सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कांग्रेस की उस नीति को पर्दाफाश करके रहेगी जिसके तहत इन लोगों ने एफआईआर नहीं किया। मंच टूट गया है तो उन्होंने कहा है कि ये साजिश है। भैया स्वस्थ रहे, मंच किसी का टूटे, हमारा किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मंच टूट गया, देख लीजिए, उनको दवा हुआ हो जाए अच्छे से, और बिहार न टूटे, बिहार का मंच न टूटे, हमारी चिंता इस बात की। तेजस्वी लगातार हमलावर है सर। खुश रहो। तेजस्वी लगातार हमलावर है। तेजस्वी बाबू हमला पे इसलिए उतारू हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन में है। हमारे भागलपुर की सभा में गुंडे भेजे, नीतीश जी के सभा में गुंडे भेजे, तो मैं समझता हूं कि जो 9वीं फेल होते हैं उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। कि क्या कुछ कहें। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो भी लोग जनता को भरमाने में लगी हुई है, आप उनकी बातों में ना आए, और साथ ही महागठबंधन जो है वो एक तरीके से जनता को भरमाने में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप सब नीति नवीन को वोट दे करके एनडीए को भारी मत से जिताने का काम करें। अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव आता है। इस खबर बस इतना ही। नमस्कार।